गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पिछले लेसन में प्रसव, दुग्ध स्राव तथा शुक्राणु की संरचना के बारे में बताया गया, जिसमें प्रसव रजोधर्म के प्रथम दिन से लेकर के और लगभग 290 दिन तक का जो पीरियड होता है उसे संगर्भता कहा जाता है। और इसके बाद फिर संतान की उत्पत्ति होती है और संतान की उत्पत्ति में जो मांसपेशियों का खिंचाव होता है गर्भाशय का, वो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन्स के कारण होता है, जिसके स्राव से वो मांसपेशियां फैलती सिकुड़ती हैं, जिसके फलस्वरूप जो संतान होती है वो आगे की ओर बढ़ती है। और आगे की ओर बढ़ने का मतलब ये है कि गर्भाशय का जो बर्थ कैनाल होती है, उसी बर्थ कैनाल से संतान बाहर निकलता है। इस तरह से जब जैसे ही जन्म हो जाता है तो फिर शुरुआत होती है दुग्ध स्राव की, क्योंकि संगर्भता के टाइम में, यानी कि जिस समय प्रेगनेंसी हो जाती है उस समय पर मादा में स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो धीरे धीरे करके वृद्धि करती रहती हैं, क्योंकि लैक्टेशन का प्रोसेस जो है वो 3 महीने संतान जैसे ही भ्रूण यानी शरीर में जैसे ही वो विकसित होने लगती है, 3 महीने के बाद ये स्तन ग्रंथियां विकसित होने लगती हैं, दूध का स्राव होने लगता है और दूध का निर्माण होने लगता है और धीरे धीरे करके स्तन ग्रंथियां विकसित होने लगती हैं। और जन्म के लगभग 24 घंटे के बाद या 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर दुग्ध का स्राव होता है। जो पहला दूध निकलता है, पहला ड्रॉप या शुरुआत में जो दूध निकलता है उसको कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल। यह आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर क्योंकि थोड़ा सा रिवाइज करा दें तो इस तरीके से कोलेस्ट्रम का जो हल्का सा लाइट येलो, हल्के से पीले रंग का होता है। और बड़े जानवरों में यही जो है जिसे खुजरी कहा जाता है वो उसी रंग का होता है। और इसमें दूध, देखिए दूध जो है, माँ का जो दूध होता है वो बहुत ही उपयोगी होता है। उपयोगी क्यों होता है? क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक पाया जाता है और एंटीबायोटिक प्रोटीन के रूप में होता है। तो ग्लोबुलिन नामक ये दुग्ध प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है और इसके कारण संतान या नवजात शिशु सुरक्षित रहता है। इसके बाद हमने बताया था आप लोगों को शुक्राणु की संरचना, तो शुक्राणु की संरचना भी हमने आपको बता दिया था। आज आपको हम बताने जा रहे हैं जनन स्वास्थ्य। देखिए, जनन होता है और जनन के द्वारा ही संतानें उत्पन्न होती हैं। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है जब संतानें उत्पन्न होंगी तो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण भी मिलते रहेंगे। तो जनन स्वास्थ्य है क्या चीज? स्वास्थ्य का मतलब होता है कि शरीर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सामान्य हो, उसे कहा जाता है स्वास्थ्य। और जब इन्हीं में कोई परिवर्तन हो जाता है तो फिर वो रोग के रूप में उत्पन्न होता है, जिसे कहा जाता है कि कहीं न कहीं तो वो रोगी। तो जब शरीर अगर सामान्य रूप से होता है तो उसे स्वस्थ कहा जाता है। तो अब देखिए, जन्म स्वास्थ्य में होता यह है कि तो इसके अंतर्गत हम आपको जो है जनसंख्या वृद्धि, बांझपन, यौन जनित रोग और तमाम तरह की, क्योंकि जनन प्रक्रिया होगी तो तमाम बैक्टीरिया के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा कुछ रोग भी उत्पन्न होंगे और ये रोग ही जो है आपके शरीर को रोगग्रस्त करते हैं। इसीलिए जनन स्वास्थ्य एक टॉपिक आपके कोर्स में है, वो बताते हैं। तो पहला है कि
यौन जनित रोग होते क्या है? यौन जनित रोग यौन जनित रोग को शॉर्ट में एसटीडी कहा जाता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी यौन शारीरिक संबंध से होने वाले जो रोग होते हैं उनको यौन जनित रोग कहा जाता है। इसमें जैसे सुजाक, जिसे उपदंश, हर्पीस, इसी तरीके से ट्राइकोमोनिएसिस, ट्राइकोमोनोएसिस, ये कुछ खास यौन जनित रोग होते हैं जो स्त्री व पुरुष किसी को भी हो सकते हैं। तो जैसे सुजाक है तो जननांग, जैसे पेनिस है, लेबिया है, वेजिना है, इन्हीं में कहीं कहीं लाल रंग के दाने, कहीं चकत्ते, कहीं दर्द, कहीं सफेद जैसापन। जैसे अब ये सुजाक है, इसमें होता क्या है कि पेनिस से या योनि से व्हाइट कलर का, सफेद कलर का एक तरल पदार्थ निकलता है, जिससे जननांगों में खुजली होती है, दर्द भी होता है, और इसका केवल ट्रीटमेंट या जो इलाज है वो एंटीबायोटिक होता है। प्रतिजैविक औषधियां, इनका ही इस्तेमाल करके आप इनसे निजात पा सकते हैं। और ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा भी होता है, और एक कोष की जंतु के drద్వారా भी होता है। तो जैसे पहला रोग है आपका सुजाक। सुजाक एक्चुअली निसेरिया गोनेराई, निसेरिया गोनेराई, ये एक बैक्टीरिया होता है और इस बैक्टीरिया के कारण ये डिसीज होती है और इससे मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, दर्द भी होता है, जलन होती है, और इससे अगर ये ज्यादा हो गया तो फिर इससे मूत्राशय और प्रोस्टेट ग्लैंड्स ये भी प्रभावित हो जाती है। और इसके बाद उपदंश, एड्स, हर्पीस, ट्राइकोमोनोसिस ये आपको कर देता है।